वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वालों, कैसा जाने वाला है अगस्त 2025 आपके लिए। रिस्क लेना गलत नहीं है, पर बिना सोच समझ के कूदना किसी भी काम में बेवकूफ़ी है। इस महीने इसी एक पॉइंट को आपको पूरा ये समझाएगा ये महीना कि देखिए आप रिस्क लेना चाहते हैं, बट आपने क्या उतनी कैलकुलेशन करी कि अगर लॉस होता है तो मैं इससे वापस कैसे बचूं, या फिर आप बस एक विजुअल थिंकिंग में ही डिसीजन लिए जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। इस महीने लाइफ एक रोलर कोस्टर जैसी चलेगी, कभी ऊपर है कभी नीचे है। जिंदगी एक्साइटमेंट दे रही है आपको, पर साथ ही वार्निंग भी दे रही है। कंट्रोल के बिना एडवेंचर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। जुपिटर आपके राशि लॉर्ड होने के बावजूद अभी शांत जोन में बैठे हुए हैं, तो आपको खुद ही अपनी लाइट बनना पड़ेगा। मंगल और शनि कुछ सिचुएशंस को पुल और पुश करेंगे आपके लिए, पर आपका जो माइंडसेट है वही सब कुछ है, इसलिए मेंटली स्ट्रांग बने के रहना है आपको। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिखावा नहीं, डिलीवरी मैटर करता है। जॉब वाले सभी लोगों के लिए अगस्त के पहले 15 दिन काफी एक्टिव रहने वाले हैं। नए प्रोजेक्ट, नए रोल मिल जाना, पर साथ ही कंपटीशन भी तगड़ा मिलेगा आपको। जो भी काम मिले उसे पूरी शिद्दत से करिएगा, क्योंकि इसी पर आपके आने वाली जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करने वाली है। इस बार जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आना चाहिए, ऐसा मेहनत करिए आप। प्रमोशन या रिकॉग्निशन के चांसेस हैं, लेकिन बस एक चीज से सब खराब हो सकता है, और वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। जो लोग बिजनेस में है खासतौर पे उनके लिए अगस्त सॉलिड बन सकता है। एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, रिस्क लगेगा, लेकिन प्लानिंग सही है तो रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप कुछ नहीं करेंगे। कम बोलिए, ज्यादा सोचिए और अपने रिस्क को हर तरह से कैलकुलेट करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बात बनेगी आपकी इस पूरे टाइम पीरियड में। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसा है, लेकिन डायरेक्शन चाहिए कि आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर दूं, कहाँ कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लूं ताकि फ्यूचर में मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाए। इस तरफ आपका दिमाग काफी जाने वाला है। स्पेशली 9 अगस्त के बाद आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम का फ्लो देखने को मिलेगा। बिजनेस है तो ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है, पर एक्सपेंसेस भी थोड़े से डबल मीटर पे चल रहे हैं। तो घर के काम हो, ट्रैवल करना हो, दोस्त की हेल्प हो, घर में कोई शादी हो, ये थोड़ा बहुत बजट आपका हिला सकता है। अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका पार्शियल रिटर्न भी आ सकता है। ये महीना बड़ा पैसे कमाने का टाइम नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग पैसों को संभालने का जरूर है। थोड़ा सा कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे कि उधारी देने से बचना चाहिए, लोन लेने से बचना चाहिए। ये अननेसेसरी आपके फाइनेंस की बकेट में एक लीक बन सकता है। लक्ष्मी माता जो हैं वो तब तक टिकती हैं जब हम उसे सम्मान के साथ संभालते हैं। ये महीना यही सिखाएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी से ज़्यादा माइंड का ख्याल रखने वाली बात मैं कहूँगा। हेल्थ वाइज कुछ माइनर इश्यूज नजर आते हैं, डाइजेशन, एसिडिटी, लोअर बैक पेन। मंगल एनर्जी दे रहा है, पर गुस्सा भी दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी दे रहा है, मूड भी खराब कर रहा है। तो म्यूजिक सुनना, साउंड थेरेपी लेना या वॉक करना, ये सारी चीज़ें बेहतर करेगा, वरना मेंटल प्रेशर बॉडी पर दिखने लगेगा, चेहरे पर दिखने लगेगा। मिड ऑफ द मंथ के बाद एनर्जी लेवल थोड़े से लो हो सकते हैं, ज़्यादा काम लेने से बर्नआउट भी फील हो सकता है। योगा और ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी हेल्प होगी। यहाँ पर सही लाइफस्टाइल ही सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, ये बात याद रखिएगा। अब आपके प्रेम की बात करते हैं और विवाह की बात करते हैं, तो लव लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा दिखाई दे रहा है और इमोशन दोनों तरफ से पूरे भरपूर नजर आते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से अट्रैक्शन हो सकता है, पर क्लैरिटी से बात करिएगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओल्ड क्रश या फिर एक्स से कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ होगा। कमिटमेंट का, जैसे कि उसने फोन किया कि अरे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सब कुछ आपको लग रहा है कि वापस आना चाहती है, पर फिर वो बात ही बात में बोल देगी कि हाँ मेरी अब शादी हो गई है, उसके लिए बस फोन किया था तुम्हें। तो आप कुछ गलत ना समझ लें, इसलिए कम्युनिकेशन बड़ा साफ और क्लियर रखिएगा। 10 से 16 अगस्त के बीच में अननेसेसरी फाइट्स हो सकती हैं मैरिड कपल्स के बीच में, इसलिए वहां पे पेशेंस रखना चाहिए। 21 के बाद वीनस थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, क्लैरिटी, मस्ती और बॉन्डिंग वापस आ जाएगी। यहाँ पर एक टिप है आपके लिए, रिश्ते संभलते हैं बात करने से, ईगो दिखाने से कोई रिश्ता नहीं संभलता है। परिवार की बात करें तो यहाँ पे कनेक्ट करिए, थोड़ा सा ब्लेम करना कम करिए। फैमिली फ्रंट पर मिक्स सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी लगेगा कि सब सही चल रहा है, कभी कभी लगेगा कि आज तो लड़ाई हो ही जाएगी, बहुत हो गया, पापा की बात मुझे नहीं समझ में आ रही, मेरी बात भैया को समझ में नहीं आ रही, तो आज लड़ाई कर ही लेते हैं। एल्डर के साथ थोड़ा सा विनम्रता से पेश आइए और समय बिताइए उनके साथ। उनका गाइडेंस आपको इमोशनल बैलेंस भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। सिबलिंग्स या कजन्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर टाइमली जेस्चर से सब ठीक हो जाएगा। 22 के बाद किसी घर के फंक्शन या ट्रैवल का प्लान भी बन सकता है, जो सबका मूड रिफ्रेश कर देगा। परिवार के साथ वक्त बिताइए, कंप्लेन खुद कम हो जाएगी आपकी। कुछ उपाय हैं जो कि धनु राशि के जातकों को करने चाहिए। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। रोजाना 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा करिए, या फिर बस हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने जो जो अच्छी चीजें आपके लिए दी हैं। हर रविवार को गाय को गुड़ या रोटी खिलाना भी एक बेहतर उपाय आपके लिए साबित होगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि का अगस्त 2025 का ये पूरा महीना।